जय रामचंद्र शंकर हरि उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की बोली वेद माता गायत्री की शीतला माता की जय श्री राम जय श्री राम श्री शिवाय श्री शिवाय हर हर महादेव श्री राम। राजा रामचंद्र की जय श्री राम। मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे कंत्री पप्पा मोरिया मंगल कोटी मोरिया कंत्री पप्पा मोरिया मंगल कोटी मोरिया। हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर कौन कभी तुमसे बढ़ कर कौन। जय हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर कौन कभी तुमसे बढ़ कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर कौन बढ़ कर कौन। और तुम्हारे हमसे बढ़ कर कौन स्वामी हमसे बढ़ कर कौन। देवा वो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे बढ़ कर कौन। देवा वो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे
अद्भुत रूप काया भारी महिमा बड़ी है दर्शन की प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की अद्भुत रूप काया भारी महिमा बड़ी है दर्शन की प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की प्रभु महिमा बड़ी है दर्शन की बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की प्रभु जो भी इच्छा हो मन की प्रभु जो भी इच्छा हो मन की जो भी इच्छा हो मन की गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन छोटी सी आशा लाया हो छोटी सी मन में दाता इसे छोटे से मन में दाता इसे छोटे से मन में दाता छोटी सी आशा लाया हो छोटी सी मन में दाता इसे छोटे से मन में दाता इसे छोटे से मन में दाता मांगने सब आते हैं पहले सच्चे भगत ही है पाता 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 गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी हमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन देवा हमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन बोलिए राजा रामचंद्र की जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितचम्पफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नीलम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोह पितवामि भागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशीनाथम् अतुलितबलधामं शैलावदेहं धनुजन्किसानुज्ञानेन गृह्ण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामेधीशं रघुपतिप्रियभक्तवादिजातं नमामि ओम पूर्वाः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् लग्नस्य रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा, पावन भुइया, पावन प्रांगण, पावन ग्राम, ग्राम मोड़ा के जंप धमनरागी वत्सल्य मई करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहिनी मल्ला दीदी मल्ला भैया मल्ला आयोजक समिति के महिला समिति हमारे दीदी मल्ला और भैया मल्ला
भंडारा में सुंदर भोजन पकइया दीदी भैया मल्ला, सुंदर मानस बगिया मीठी मीठी वाणी से प्रफुल्लित करत रही से हमारे संचालक भाई जी हाँ और कैमरामैन भैया मल्ला, माइक्रो बेटा भैया जी मल्ला, अभैया चवैया गवैया बजैया सुनैया संत श्रोता समाजला हमारी विद्या देवी शारदा महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द जिला धमतरी के तरफ से सादर प्रणाम ही स्वीकार करियो। मेरा मुझ में है नहीं जो कुछ है सब तोर, मेरा मुझ में है नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। सात समुद्र से ही करो, सात समुद्र से ही करो कलम करो बल राय, ये पूरे धरती कागज करो फिर भी हरि गुने लिखने न जाए। दीदी हो ये धरती ला कागज बना दिए जाए, सात समुद्र ला सही बना दिए जाए। प्रभु के जो कथा हावे ना आदि है अनंत है आकथनी है आलेखनी लेखी नहीं जा सके, तभी तो हजार मुखड़े शेष नांगे शारदा नेति नेति कहा करके अपनवाणी रवि राम दे दी समत भला नारी जाति प्रभु के काबखन करबो। प्रभु की कृपा से आवन सदगुरु की कृपा से आप सबों के बीच में राघवेंद्र सरकार के कथा ला बताए के परोसने के प्रयास करते हैं। तो दीदी हो श्री रामचरितमानस में 4 घाट है और 4 श्रोता हवे 4 वक्ता हवे और जे में हम चर्चा करे बर जात हन ना वही तृतीय स्तुकाल अरण्यकांड दोहा नंबर 34 में हमला चर्चा करना है दीदी हो, जहाँ भगवान राम जी सच में प्रभु आज कहे कि बन जाना मतलब सबके बनाए के लिए भगवान भूमि के भाला हल्का करे के लिए ये धरती में आहे और सुंदर जो है वन मगे है और जहाँ पहुंचना है आज ना एक भक्त माता संत माता दाई सबरी के सुंदर कुटिया में पहुंचने वाला है दीदी हो। अवन भगवान रही थे कहा भगवान है कहा, तो दीदी हो एक दिन धरती बोली कि मैं बड़ी, धरती बोली कि मैं बड़ी, तो शेषनाग के सर पे क्यों पड़ी? शेषनाग बोला कि मैं बड़ा, तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा? भगवान शंकर बोला कि मैं बड़ा, अच्छा जी तो कैलाश पर्वत में क्यों पड़ा? कैलाश पर्वत बोला कि मैं बड़ा, तो रावण के हथेली में क्यों पड़ा? रावण बोला रे रावण मैं बड़ा, तो बाली की काख में 6 मास क्यों पड़ा? अब बाली बोला कि मैं बड़ा, भगवान राम की एक बाणी से क्यों मरा? भगवान बड़ा, प्रभु आप तो बड़ा है लेकिन आप तो अपने भक्तों के पीछे पड़ा, अपने भक्तों के पीछे पड़ा, अपने भक्तों के पीछे पड़ा। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में भगवान हम सबके बस में, बस याद करण वो दया करते बुलावन वो दौड़े चले आते भगवान जी। हाँ तो जी में चर्चा करना है दीदी 4 घाट 4 श्रोता और 4 वक्ता है, ज्ञान के घाट, कर्म के घाट, भक्ति के घाट, प्रेम के घाट, और हम सब डुबकी लगाते हैं कौन से घाट है? ये प्रेम की घाट है दीदी हो। पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, फूलों ने खुशबू से महकाया है, अल्लाह ने खुशियों से सहलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने श्री रामचरितमानस को देख करके मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है। कलयुग तरण उपायन को राम नाम रामायण दो, राम नाम रामायण दो, राम नाम रामायण दो। राम जी की कथा, राम जी की भक्ति, राम जी की कथा का श्रवण करते हुए, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, सुंदर जो प्रयाग में स्नान करते हुए भवसागर से तर जावन। ये प्रेम की घाट है, ये मानस मंदाकिनी और मानस प्रयाग है। अब बड़ दूर है प्रयाग है ना दीदी हो, बड़ा भीड़ चलत रही से, लेकिन हमारे मन के लिए सुंदर हर गाँव गाँव में आज श्री रामचरितमानस के आयोजन रखते, मानस गान की आयोजन रखते, मानस कथा के आयोजन रखते, जहाँ राम जी के भगवान के चरित्र चित्रण की कथा बुहात है गंगा, और वही गंगा है सबसे बड़े सारे है कलयुग में। राम नाम सारे बाकी सब देखा है, राम नाम सार है, बट यही हम डुबकी लगा ले तर जावन। तो आवन दीदी हो भगवान राम जी अब दाई सबरी की कुटिया तरफ बढ़ चुके हैं। लखन लाल जी कहते हैं कि भैया आज बड़ा अजीब लगा थे है ना भैया, ये राम राम हर चारों तरफ राम नाम की धुनी, पत्ता भी कहते राम राम, ये झरना भी कहते राम राम, ये जिधर देखो उधर एकदम कान भैया राम 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 राम, हे राम ये तो प्रभु ये राम की ध्वनि एकदम चारों तरफ पूरा चारों तरफ गुंजायमान है। भैया ऐसे भी हो सकते? हाँ राम जी कथे, हाँ लक्ष्मण भैया पता है ये चारों तरफ राम नाम के गुंजायमान होते ना, वो एक संत माता एक संत की सेवा करते करते राम नाम जपते जपते और राममय हो चुके हैं, संतमय हो चुके हैं, जिगर प्रताप से पूरा वातावरण राममय हो चुके, सब राम राम कहे जाते।
भैया वो कौन है? लक्ष्मण भैया जेकर से हम मिले बर जाथन नाम ही सबरी। सबरी राह देखा थे दीदी हो, आजे आही काली आही संझा आही बिहनिया आही, एक दिन जरूर मोर कुटिया में राम आही। मोर गुरु जी कहे हैं मतंग ऋषिहा भगवान आही करके दीदी हो। तही दिन सिदाई सबरी हा कुटिया में बैठे हुए और फूल बिछावा थे। कुटिया कुटिया से लेकर के बाहर तक से बस बाट निहारा थे। राम आही सुबह देखते, सुबह शाम देखते, संजा बिहनिया बस राम राम। दाई सबरी है, दाई सबरी सोच रही राम जी के बारे में और जीवन बीत गई राम के सहारे में। सबरी सोच रही राम जी के बारे में, जीवन बीत गई राम के सहारे में। सबरी सोच रही राम जी के बारे में, जीवन बीत गई राम के सहारे में। मेरे राम आए, मेरे राम आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। दाई सबरी सोचते चलिए भजन में दिखेगा। मोरी आँखें सपना ही मोरी घरी पावी कभी बढ़ावे। मोरी आँखें सपना है राम, मोरी घरी पावी कभी बढ़ावे। सपना है राम, मोरी घर पावे कभी बढ़ावे। मोरी आँखें की सपना है राम, मोरी घर पावे कब बढ़ावे। मने मने गुणती रे थो, मने मने सोचती रे थो, मने मने गुणती रे थो, मने मने सोचती रे थो, आके आस कभी बुझा कभी बुझावे। मोरी आँखें की सपना है राम, मोरी घर पावे कब बढ़ावे। मोरी आँखें की सपना है राम, मोरी घर पावे कब बढ़ावे। तोरे हाथ माँ
सोचती रे थो मने मने बुनती रे थो मने मने सोचती रे थो आके आस कब बुझावे मोरी आँखी के सपना गिरान मोरी घर पाँव कब बढ़ावे मोरी आँखी के सपना गिरान मोरी घर पाँव कब बढ़ावे जय हो आही 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 दाई सबरी बाढ़ जो हथे फूल बिछा ही रास्ता मा कहते का आही 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 मोरे घरे राम जरूर आवे 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 कहते का आजी आही काली आही संझा आही बिहनिया आही आजी आही काली आही संझा आही बिहनिया आही बुढ़ा करमला मोर जगाई मोरे घरे राम जरूर आवे 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 आजी आही काली आही संझा आही बिहनिया आही आजी आही काली आही संझा आही बिहनिया आही बुढ़ा करमला मोर जगाई मोरे घरे राम जरूर आवे 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 मन निहिमाने देखे बड़ी तोला मन मोर तरसे तड़सत तोला मनी माने देखे बिन तोला आँख मोर भड़के तोला मन निहिमाने देखे बिन तोला आँख मोर भरे के तरसत चोला मनी माने देखे बिन तोला आँख मोर भड़के तोला सूर्य नाम की माला में जपती रहे तो सूर्य नाम की माला में रटती रहे तो तोर सुरता मरता जो हंस रही तोर सुरता मरता जो हंस रही डोलने के बरका में रटने करे तो डोलने के बरका में रटने करे तो राम रामा हृदय माँ रटते रही राम रामा हृदय माँ रटते रही डोलने के बरका में रटने करे तो डोलने के बरका में रटने करे तो राम रामा हृदय माँ रटते रही 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 राम रामा हृदय माँ रटती रही तो जय श्री राम जय श्री राम दाई सबरी हा
राम 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 मोर प्रभु आही राम आही प्रभु आवाज राघो देर नमा करो राम फूल बिछाते ओटी में फूल न रखे है और कुटिया से बड़ दूर रास्ता सक से ना फूल बिछाते भगवान राम जी के चरण पड़ गए वही तो राम जी गई थे दीदी हो भैया ये तो मोर राम के लिए ना बिखेर मोर राम आई ना तो ये पाँव फूल में चल करके कुटिया में जाही तब के कावर की दाई सबरी हा मतंग गुरुक शिष्य मन हा दाई ते हर रोज बिछा था कभी चल दे बिखेर दे फूलला तब राम जी के जब चरण मारे तो दाई सबरी कहते कि मोर राम के लिए ना बिखेर मोर प्रभु के जो कोमल चरण है ना ये फूल में चल करके जाही कोमल कोमल पाँव है मोर राम जी कहे लागे सबरी नजर उठा के तो देख जे करते इंतजार करा था ओ राम आगे दाई सबरी हा चरण न देखते और चरणों न देख करके नजर ऊपर उठा के देखते मेरे राम जी है श्याम सुंदर है मेरे राम जी घुंघरालू बाल है बड़े बड़े नेत्र है मुनि वेश धारण किए हुए और जटा बंधाए हुए हैं तरकस बांध लिए हुए भगवान राम जी होठों पे मुस्कान है दाई सबरी राम जी ऊपर देखते ऊपर से चरणों के तरफ आते राम जी चरण दोनों चरण ल पकड़ लेते आंख से प्रेम अश्रु बहे लगा थे राम आगे राम आगे प्रभु आगे भगवान मोलाना विश्वास रही से भगवान आप हो करके मोर मतंग गुरु जी के हिरी से वो जात रही न भगवान देख करके कहे लगा थे प्रभु जब भगवान कहते कि सबरी मोल जाए के समय हो गई करते मोर गुरुदेव हा गुरुदेव में आपके बगैर कैसे रहूं सहारा चाहिए आपके बगैर नहीं रह सको मेरे गुरुदेव के थे नहीं तो जाए मित्र लोग के आए हैं उसको सब जाना पड़ेगा जाए समय हो गए सबरी ती चिंता मत कर भगवान तुर कुटिया में आई चल करके बस वही दिन के बस परमात्मा ने याद करबे वो तो सहारा बनी तब से मैं तुम्हारी इंतजार करा था मोर गुरु जी कही थी मतलब मोर राम आई मोर भगवान आई करके भगवान आप आगे प्रभु ये जीवन धन्य हो गया आज प्रभु आप आगे प्रेम की अश्रु से दाई सबरी पाँव पकड़े है और आंसू निकला थे दोनों चरण ला दो डाली दाई सबरी और ओली बहु रखे फूल तोड़ के दीदी हो राम जी के ही लगे थे प्रभु मेरे राम जी कैसे है हो मेरे राम के मूरत राम जी के मूरत ला देखने लगा थे श्याम सुंदर है मेरे राम जी मुस्कान है सारे दुख दूर हो जाए बस नजर जो ही निकालते रहे मेरी दुख हरता सुख करता राम जी का मुख मेरे राम की मूरत देख पहली नजर मेरी राम की मूरत देख पहली नजर दरस पाके मन को सुकून आ गया दरस पाके मन को सुकून आ गया रामी मंदिर गए जब दरस करने तो रामी मंदिर गए जब दरस करने तो तभी महिमा प्रभु की समझ आ गई तभी महिमा प्रभु की समझ आ गई याद ना होती माँ तो क्या होती जहाँ याद ना होती माँ तो क्या होती जहाँ और जहाँ में मेरे प्रभु राम आ गए और जहाँ में मेरे प्रभु राम आ गए मेरे राम की मूरत दाई सबरी निहारा थे राम जी की मूरत देख पहली नजर दरस पाके मन को सुकून आ गया दाई सबरी गदगद हो गए है आवर राम आमा प्रभु राम जी अब कुटिया के तरफ ले जाते ओली में फूल बिछाए हेवे और दाई सबरी कहा फूल बिछावा थे प्रभु राम आओ राम आओ आगू आगू फूल बिछावा थे भगवान एकदम मुस्कुराते पीछे पीछे लखन लाल जी है दाई सबरी पीछे जावा थे राम जी आवा प्रभु फूल बिछा थे आवा प्रभु आवा भगवान सुंदर जो है आसन दे करके बिठाते दीदी हो जैसे भगवान बैठे लागे दाई सबरी सर की लत्ती काले बैठाए बर दाई सबरी बैठे लागे सर की खिसकाते थे नहीं ये कन्नी बैठाओ फिर खींच देते नहीं प्रभु यहाँ नहीं है आपके बैठे के लिए जगह
है ना, आपके बैठक लायक नहीं है, उसर के लिए झरना थे दूसरा जगह बिछाते, भगवान राम कर जाते बैठे बर। ये भक्त हरे, भक्त जैसे कहा थे ना यहाँ बैठो ना आप यहाँ बैठो प्रभु, यहाँ आओ राम राम, हाँ दाई सबरी के पाछे पाछे जाते। ये भक्त के भक्ति है। ऐसे भक्ति करने वाला भक्त हो जाए ना तो भगवान भी तरसते। काश कि हमारे माता होते, हम इनके हाथों से हम हलवा पूड़ी खाते, ये भगवान भी चाहते। और आज देखो वो विचार कहे कि दाई सबरी के हाथ से, वो संत है और संत के हाथों से प्रसाद लेना सौभाग्य होता है। हम भी इस सबरी के हाथों से कुछ मिल जाए प्रसाद ग्रहण कर ले, ये भगवान भी चाह रहे थे। और आज देखो कुटिया में गए, दाई सबरी जब मतंग गुरु जी कह रही दीदी हो कुटिया माही की तक कुटिया के अंदर में रहा है। और भगवान आई, राम आई, अब मैं कुटिया अंदर में हूँ नहीं देखी ही तो बहरे बहर से निकल जहीता त दाई सबरी है अंगना तक से जाए नहीं देख पाही था बोला। अब कुटिया में अंगना से घर अंदर कुटिया में ला दी, सुंदर आसन देकर के बिछा दी दीदी हो। दाई सबरी अब सुंदर जो फल लेकर के टोकनी के फल लेकर के निकले हवे, है ना, भगवान के आगू में आ गए। और भगवान राम जी ला कहने लगा थे प्रभु ये आपके लिए है। भगवान प्रभु दाई सबरी एकदम एक टक राम जी ला देखा थे और सुंदर देख करके कही थे का चलिएगा खिलाए लगा थे। भजन के बाद बतावन फूल ही राजराव मिचंद्र की जय जय श्री राम, जय श्री राम। मोरी रामी बर अंगे नाले पाहू जी, चौके पूरा हो जी, पीताम्बर ले जाओ मोरी रामी बर। मोरी राम बर।
सुन सखीवारी में तोला सुना हो राम के अमर कहानीला बोला हृदय माया अपन बसाले राम के अमृत बानेला सुन सखीवारी में तोला सुना हो राम के अमर कहानीला बोला हृदय माया अपन बसालो राम के अमृत बानेला सुन सखीवारी में तोला सुना हो राम के अमर कहानीला बोला हृदय माया अपन बसाले राम के अमृत बानेला राम जी आगे कायम सदा हो दीप जला के दीवानी बनाओ राम जी आगे कायम सदा हो दीप जला के दीवानी बनाओ अपन बनाओ मनाओ गोरी राम बर गोरी राम बर हमें नहीं पाऊंगी दोगे बुराऊंगी पिता पल जाऊं गोरी राम बर गोरी राम बर हमें नहीं पाऊंगी जाओगे बुराऊंगी पिता पल जाऊं गोरी राम बर मोरे घर पुजामा सेवाला मैं होकर कर होली तोरे दरसला खुला रखे प्रभु सदा शक्ति भक्ति कर होली आके प्रभु जी मोर घर पुजामा सेवाला मैं होकर कर होली तोरे दरसला खुला रखे प्रभु सदा शक्ति भक्ति कर होली लड्डू पेड़ा के मैं भोगे लगाऊं अपन बनौती ला मैं घर बनाऊं लड्डू पेड़ा के मैं भोगे लगाऊं अपन बनौती ला मैं घर बनाऊं जीवन अर्पण कर मुझे मोरी राम बर मोरी राम बर अंगेरा ही पाऊंगी जाओगे पूरा होगी संभल जाऊं मोरी राम बर मोरी राम बर अंगेरा ही पाऊंगी जाओगे पूरा होगी संभल जाऊं मोरी राम बर सावरिया रूप सोन मुकुट पहनाऊं सुंदर कन्हैया का परमा पहनाऊं सावरिया रूप सोन मुकुट पहनाऊं सुंदर कन्हैया का परमा पहनाऊं मोरी मूर्तियां बनाऊं जी मोरी राम बर मोरी राम बर अंगेरा ही पाऊंगी जाओगे पूरा होगी सीता पल्ले जाऊं मोरी राम बर मोरी राम बर अंगेरा ही पाऊंगी जाओगे पूरा होगी सीता पल्ले जाऊं मोरी राम बर मोरी राम बर अंगेरा ही पाऊंगी जाओगे पूरा होगी पीताम्बर ले जाऊं मोरी राम बर मोरी राम बर बोली राजा रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय श्री राम अवन दीदी हो आज बड़े सौभाग्य हुई से और गुड़िया जो है हमन न मिथिलेश्वरी बिटिया आगे में बैठे हवे जेकर कोयल सी आवाज है ना और जेकर आगे में जो है सुंदर सौभाग्यमान था और एक बार भैया की इसने आना है अच्छा मिथिलेश्वरी बिटिया के गांव में आना है
तो खुश, हाँ जरूर वहाँ आना ही बिटिया के गांव में, जहाँ सुंदर से इतना बड़े कलाकार और एक बेटी होकर और सब महिलाओं के है ना जोश बढ़ाना कि हम भी एक बने, हम भी सिंगर करें, है ना, वो जगह में आना एकदम धन्य की बात हो जाते। आवन सुंदर बिटिया के गांव में और सौभाग्य प्राप्त हुई। सब महिला समिति, महिला समूह के सब सौभाग्य के है ना, सब मन के सुंदर है कि प्रेम ही चले हमला कि आप सबों के बीच में हम आप सबों के बीच में परमात्मा के कथा लेके के सौभाग्य प्राप्त हुई। सब सुंदर जो सबके दर्शन हुई तो आनंदित हो सुंदर जो है ए बिलमा दाई सबरी अपन कुटिया में लेके भगवान राम जी ला और टोकरी भर करके कंदमूल फल तोड़ करके रखे हैं। और बोला जब कंदमूल तोड़ के रखे ना भगवान के आगे मरला ली सब एक फल निकालते दीदी और भगवान राम जी लगे लगे थे प्रभु अब बड़े दूर से आओ ना भगवान अपना बड़ा भूख लगत हुई ना प्रभु एक ही टोकरी से फूल निकालते और फल निकाल करके भगवान राम जी देते लेकिन राम जी नहीं खिलावे वो अपन मन में ले जाते दीदी हो कहते का प्रभु हम नारी मन में ना माता मन में जब भोजन बनाता तो एक बड़ी अच्छी आदत है। कैसी आदत है? जब कुछ भी भोजन बनते ना रोटी बन जाती भोजन बनते तो सबसे पहले भोग हम निकालथन भोग प्रसादी अपन इष्ट देवता है ना ठाकुर देवता भोग लगाथन या फिर थोड़ा सा भोजन जो है हम अग्नि देवता में डालकर आचमन करथन तो ये बड़ा अच्छा आदत है। दाई सबरी कहते प्रभु मैं आपला भोग अपना ये फल खिलाए से पहले भगवान मोर राम नाम ठाकुर देवता ये जीवा में वास है प्रभु मैं राम नाम ठाकुर देवता ला पहले भोग लगा ले भगवान फिर कथी प्रभु वे भोग लगाते और फिर राम जी देथन। लेकिन हम सब दाई मन का जाना था ना सब जाना था ना दाई सबरी ला ये झूठा बोला भगवान ला खवे इसे करके तभी तो कहते का सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई चीखी चीखी झूठी बेर खिलाए प्रभु राम ला चीखी चीखी झूठी बेर खिलाए सब प्रभु राम ला। धन्य ति सबरी धन्य राम जी धन्य बोल के पेड़ला धन्य बोल के पेड़ला अज्ञानी रही रही पछताओ जानो नहीं प्रभु भेदिला जानो नहीं प्रभु भेदिला काबू ने झूठे बेर माँ काबू ने झूठे बेर माँ भागे भगवान ला और चीखी चीखी झूठी बेर खिलाए प्रभु राम ला चीखी चीखी झूठी बेर खिलाए प्रभु राम ला। दाई सुब्रिहा भगवान राम खिलाए लागे भगवान राम कहते हम कहते चीखी खिलाते भगवान राम बारंबार बखाने करते कंदमूल फल सुरस दिए राम को आने भगवान राम कहते वाह सबरी वाह वाह बड़ा स्वाद है वाह सबरी वाह। आज तो दाई कौशल्या के आगे वो हलवा पूड़ी वो मेवा मिष्ठान वाह सबरी वाह 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 बड़ा बखान करते ये मेरे भाव है भगवान जी तो भाव के भूखे मेरे राम प्रेम के भूखे मेरे राम ला प्रेम चाहिए। भावना से बड़ा भगवान नहीं होता भावना से बड़ा भगवान नहीं होता कल्पना से कड़ा पाषाण नहीं होता। आदमी तो आदमी दिखता है मगर हर आदमी इंसान नहीं होता इंसान नहीं होता इंसान नहीं होता। एक है विदुर एक कहा भगवान विदुर के घर में जाते हैं पहले जो 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं वे मिष्ठान रखे हैं कौन दुर्योधन दुर्योधन 56 प्रकार के सुंदर जो मिष्ठान बनाए हैं और बुलाते भगवान कन्हैया ला कन्हैया निमंत्रण में आए कन्हैया हाँ दुर्योधन कन्हैया ये 56 प्रकार के हैं अभी पूरा ना प्रभु ये मिष्ठान ये आप ही के लिए बना है प्रभु ये आप ही के लिए बना है भगवान ये 56 प्रकार के लो लो इधर से चालू करोगे भगवान लो आप आसन यहाँ बैठिए कन्हैया बैठिए और ये भोग स्वीकार कीजिएगा भगवान लो भोग स्वीकार कीजिए ना भगवान। अब कन्हैया तो मुस्कुरा रहे भगवान देख रहे दुर्योधन का मन को देख रहे दुर्योधन का चुआस दुर्योधन के मन में क्या है मैंने तो कन्हैया के लिए इतना 56 प्रकार का बनाया है ना देखना प्रसन्न हो जाएंगे मेरे कन्हैया खुश हो जाएगा। लो कन्हैया लो ये मन की बात भगवान जान गए है ना तब दुर्योधन के मन की बात ला जान करके
कहे लगे कन्हैया हाँ दुर्योधन क्या बताऊं अभी बिल्कुल मुझे भूख नहीं है ना, पेट भर अभी भोजन करके आई है, बड़ा अच्छा माखन खाए आज तो। अब माखन पता है ना दुर्योधन, मुझे ना माखन खाने के बाद कोई भी मिष्ठान अच्छा ही नहीं लगता, माखन ही अच्छा लगता है ना। तो नहीं नहीं आपके लिए बना, ये तो खाना ही पड़ेगा, एक तो लेना ही पड़ेगा। तो मना कर दिए, ना मैंने बिल्कुल लिया नहीं जाएगा, एकदम पेट भरी हुई है, एकदम आगे चल दिया। अब दुर्योधन गए कहाँ, विदुर के घर में गए, दाई विदुराई नहीं देखी कन्हैया आए, सुंदर आसन बिठाए, अब आसन बना कर कही कन्हैया प्रभु इस कुटिया में प्रभु आओ प्रभु। विदुराई ने सुंदर आसन दे के बिठाते, अब भगवान कन्हैया देखे लगे प्रभु के लिए मैं काला खिलाऊं। प्रभु आए तो प्रभु के लिए कुछ जल्दी जल्दी कुछ बना दो, है ना, कुछ जल्दी जल्दी मिष्ठान बना दो। किचन तरफ गए, वहां से दौड़ के फिर भाग के रहे, और विदुराई देख सभी को सूदे नहीं, बस कन्हैया को देख रहे हैं वो, और कहे कि अगर मैं कुछ बनाने लग जाऊं कहीं देर हो जाए तो मेरे प्रभु कहीं यहाँ से चला ना जाए, वापिस चला ना जाए, क्या करूं प्रभु आप बैठो, आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अब विदुराई दाई चले ढूंढे खाने के लिए, तो खाने में कहा है भाजी के साग कढ़ाई में, भाजी के साग कटोरी में लेते, अब कटोरी में ले करके विदुराई दाई चले और ढूंढे का चीज है, तो केला के फल टोकरी में, वो टोकरी फल ले करके भगवान कन्हैया के पास में गए और कहे प्रभु भगवान आए हैं तो क्या बनाऊं, मन एकदम होते, और दीदी मन के मन होते नहीं, मैके से सगा आ जी तो भगवान से बड़े है ना, समझो साक्षात मैके से सगा आए तो भगवान है ना। काका जी आए, भैया जी आए, मामा जी आए हैं, मामा जी आए बड़े दिन बाद आए, क्या खिलाऊं है ना। दीदी मन के मन होते है ना, मैके से कोई सगा आ जाए तो का बनाऊं का खिलाऊं, है ना, जल्दी जल्दी ऐसे होते। विदुराई दाई तो एकदम शरीर सूझ हो गए हैं, और का खिलाऊं, सब्जी कटोरी के लाए हुए भगवान के आगे गए, कन्हैया ये आपके लिए लो प्रभु। कन्हैया प्रेम से लिए और भाजी के साग खा रहे हैं, वाह वाह बड़ा बखान है, भाजी के साग खा रहे हैं। अब भाजी के साग तो खा लिए, बखान कर दिए विदुराई दाई का कन्हैया ने, और केला का फल लिए दाई तो एकदम कन्हैया भगवान आए तो क्या करूं क्या ना करूं, भगवान को देख रहे, निहार रहे प्रभु को, और टोकरी से फल लिए और प्रभु को केला छील कर सीधा छिलका दिए। भगवान छिलका खाए, दूसरे बार गूदा दिए, फिर छिलका दिए, फिर पूरा छिलका गूदा सहित दे दिए। भगवान भी वैसे खा रहे हैं, भगवान प्रेम से भक्त जैसे देते वैसे खा लेते हैं। विदुराई दाई जैसे जैसे खिला रही है, भगवान प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, प्रेम से भगवान बस खा रहे। विदुर आए देखे वो विदुराई, अरे ये क्या कर रही है, मेरे प्रभु को, दीनानाथ को, दीन बंधु भगवान को, सबको खिलाने वाले को एक भाजी के साथ खिला रही है, ये केला के छिलका खिला रही है। विदुराई ये क्या खिला रही है, जरा सूद तो लाओ सही, कौन आए हैं, ये भगवान है, कन्हैया है, और कन्हैया आप ये भाजी के साग और ये क्या खा रहे प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है परमात्मा, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है इसी भक्ति के कारण तो आप परमात्मा का नाम भक्त वत्सल पड़ा है। भक्त वत्सल भगवान कन्हैया, भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए वत्सलता दिखलाते, प्रेम दिखलाते हैं, भक्त वत्सल भगवान बन गए। चलिएगा आगे भजन लेथन, फिर चर्चा में क्या करते बतावन। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बलवीरा, जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बलवीरा, जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बलवीरा, जय श्री राम। जय बोलो 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 श्री राम की, बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, हनुमान की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की।
पास खड़ी लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी 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 अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो श्री राम की बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की बोलो हनुमान की बोलो श्री राम की जय बोलो हनुमान की पास खड़ी लक्ष्मण भैया साथे माता जानकी 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 अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की जय हो बजरंगी बाला आगे बढ़ बजरंगी बाला राम नाम का पी के प्याला राम नाम का पी के प्याला आगे बढ़ बजरंगी बाला राम नाम का पी के प्याला रघुवीर सेना में देखो जपते राम नाम का माला जपते राम नाम का माला जपते राम नाम का माला उम्रगी ही भगवधारी है वफाधारी श्री राम के भक्त पुजारी श्री राम के भक्त पुजारी उम्रगी ही भगवधारी श्री राम के भक्त पुजारी श्री राम जयकार लगाइए जय 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 श्री राम पुजारी राम पुजारी राम पुजारी राम पुजारी अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की जय श्री राम धोनी रम जाए राम राम धुनी रम जाए ओ माया छुरी बंधन जाए माया छुटपन बन जाए राम राम धोनी रम जाए ओ माया छुरी बंधन जाए श्री राम जयकारी लगाइए पद में काया बोतल जाए कल में खाया बोतर जाए कल में खाया बोतर जाए राम राम माया में बसते राम माया में बसते राम राम कण में बसते राम कन में बसते राम राम माया में बसते राम राम कण में बसते बगल में तो राम की धुन लोगों से मिलने को तरसते लोगों से मिले कुदरत लोगों से मिले कुदरत ये अरे चल रे सवारी श्री राम के चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की चल रे सवारी श्री राम की बोलो जे 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 बोलो श्री राम की बोलो श्री राम की जे बोले हनुमान की बोलो हनुमान की जे बोलो श्री राम की जे बोलो हनुमान की
बोली जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब कथा प्रसंग में दीदी हो तो वे भगवान राम जी के प्रेम है जो विद्राणी के घर में गई सब सुंदर जो प्रेम से भाजी के साग और केला के फल खा ले। तो ये प्रेम होना, प्रेम से परमात्मा ला जीते जा सकते, भक्ति से अपन भगवान ला है ना, भक्ति से भगवान ला बुलाया जा सकते। भाई भक्ति कैसे होता दीदी हो तो भक्ति ऐसा होता, लोहा तो बड़ा कठोर है ना, लेकिन लोहा को आग पिघला जाती है, लोहा को आग पिघला जाती है, आग को पानी बुझा जाती है, पानी को इंसान पी जाती है, इंसान को मौत खा जाती है और मौत को भक्ति डाल देती है, मौत को भक्ति डाल देती है, मौत को भक्ति डाल देती है। अब प्रेम से बड़ा बखान करते, वाह सबरी वाह वाह वाह। और लक्ष्मण भैया ला देते भगवान, दाई सबरी लक्ष्मण भैया ला देते, भगवान राम ने दिक्कत करके पीछे तरफ फेंक देते। भगवान राम जी तो भैया सब में समाये हैं है ना, बिन पग चले सुने बिने काना, बिना पग के चलते बिना के वो सुन थे, बिना कान नहीं तो वो सुन थे दीदी हो है ना। नहीं देखत कहा लखन लाल जी हाँ अब बोर्ड दिस ना दीदी दे पीछे तरफ फेंक दिस प्रसाद ला, फल के प्रसाद ला पकड़े हैं, लेकिन दाई सबरी देकर लखन लाल जी भैया आप तो खा लो है ना। और विचार करा थे भगवान जैसे सबरी दाई जी पर चर्चा कर रहे थे ना दोनों, और राम लखन भैया चुपके से पीछे फेंक दिस। लेकिन भगवान राम जी कहे वाह भैया ये क्या कर रहे हो भैया लक्ष्मण, ये तो ये प्रसाद है, संत के प्रसाद को लेकर तिरस्कार कर देना, अरे इसका तो बदला चुकाना पड़ेगा। आहो संत, आहो भाग्य है जो हमारे ग्राम में संत आ जाए, और संत अपन अंगना में घर में आ जाए तो समझो भगवान है। सौभाग्य की बात है कि भगवान संत के रूप में भगवान जी आए हैं, भगवान का कहना मार्ग पे चले तो हम तो सौभाग्य की बात है, और कहने मार्ग पे रास्ते पे नहीं चले तो दुर्भाग्य की बात है। अब ये संत है लखन भैया, और संत के हाथों से लेकर के फेंक देना है तो संत का तिरस्कार है। इसका तो देखना यही एक दिन तेरा प्राण का रक्षक बनेगा। और प्राण का रक्षक बनते कब, जब शक्तिमान लखन भैया लगते ना, शक्तिमान लगे हैं तो क्या किए जाए। विभीषण जी महाराज बताते कि संजीवनी बूटी की जरूरत है। विभीषण जी महाराज कहे भैया इसका इलाज तो कौन करेगा, अब तो इसका इलाज ही सुसैन वैद्य करेगा। वह सुसैन वैद्य कहाँ है तो लंका में ही कौन लाए, तो लक्ष्मण कौन लाए। अब चले गए प्रभु हम है ना, हनुमान महाराज जी कहे हम चले, हनुमान महाराज जी चले संभल करना। हनुमान जी महाराज कहे बिल्कुल पता नहीं चलेगा लंका वालों को उठाऊं। अब हनुमान जी महाराज सीधा पहुंचे सुसैन वैद्य के पास, अगर उठाऊं ना तो ये तो आजू बाजू वन जान जी उठाऊं था है ना, जगनका जी काय भैया तो वो दूसरा पड़ोसी जाग जी तो का किए जाए, कुटिया सुद्धा उठा लेते लक्ष्मण भैया। हनुमान जी महाराज सुसैन वैद्य कुटिया सुद्धा उठा ली। अब चलो भैया अब तो कोई जानकारी नहीं होए। और जैसे जाते तो नाड़ी लच्छुते लक्ष्मण भैया गए, तब कहे संजीवनी बूटी की जरूरत है तो कहाँ है, सुसैन पर्वत में है, और रातों के रात सूर्य उगे से पहले वो संजीवनी बूटी ला करके खिलाना होगा तभी ठीक हो जाएगा लक्ष्मण भैया है ना। जब तक आप यही रहो मैं अब जाकर हम लाते हैं। तब हनुमान जी महाराज वहीं जाते हैं, कहाँ जो है पर्वत पे चल पड़ते, विंध्याचल पर्वत में चले, वहां से सीधा जो है द्रोणाचल पर्वत में, द्रोणाचल पर्वत में जाकर के विचार किया कि किसे लाया जाए, कहाँ ढूंढे जाए। और हनुमान जी और वहां जितने भी फूल पत्ते हैं ना वो सब परमात्मा के आगे आए सब, कि हम कुछ काम आ जाए प्रभु के, हम काम आ जाए प्रभु के, सब आगे आगे आए तो कौन से संजीवनी क्या किए जाए। तब विचार किया जाए कि क्यों नहीं इस पर्वत को लेकर के है ना पूरा पर्वत ही ले लिया जाए काबर, और किसी दिन और कोई किसी को लग जाए ना कि सब शक्तिवान फिर से आना पड़ेगा, समय व्यस्त होगा, युद्ध चल रहा है, समय की मत समझना चाहिए है ना, समय बचाना है। तो क्या किया जाए, हनुमान जी महाराज सीधा पर्वत उठाए और सीधा रणभूमि में, सीधा लंका में चले रणभूमि। अब कहे लो ले आए, अब कहाँ भैया तो आप ही चुन करके निकाल लो कौन संजीवनी है। सुसैन वाले लिए और लखन लाल जी को सीधा उस बूटी को खिलाए, और बूटी को जैसे खिलाए राम करके जाग गए लक्ष्मण भैया। तो ये वही बूटी है जो संत माता सबरी दाई के प्रसाद है, बेर है, फल है, नहीं खाए फेंक दिए, लेकिन वही हवा तूफान पानी ऊपर जाकर पर्वत में चल पड़े और पेड़ बन गए, वही संजीवनी का काम किया, वो संजीवनी है। तो ये सुंदर लखन भैया कहे। अब आगे देखो माता जी कही थे का दोनों हाथ ला जोड़ करके भगवान राम जी के आगे खड़े हो जाते, पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी,
आगू में खड़े हो गए, दोनों हाथ ला जोड़ थे और दोनों हाथ ला जोड़ करके कहे लगा थे, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, मैं कैसे तुम्हारी विनती ला करो। खड़े हो गए, प्रभु को देखा थे, प्रभु विलोक प्रीति अति बाढ़ी, भगवान ला देख करके प्रीत अति प्रेम बढ़ गए भगवान ला देख करके। और कथे कही विधि स्तुति करे भू तुम्हारी, प्रभु विलोक प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि अधम जाति में जड़मति भारी कथे। भगवान हाँ पानी जोड़ी आगे बैठाड़ी, प्रभु लोग प्रीति अति बाढ़ी, कई विधि स्तुति करे तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। हे प्रभु, मैं तो छोटी जाति का, अधम जाति का भगवान, मैं कैसे तुम्हारी विनती लग करूं, कैसे भी तुम्हारी स्तुति लग करूं। अधमति अधम अधम यति नारी, तीन महमय मति मंदी अघारी, कहा रघुपति सुन भामनी बाता, मान हुए के भगत करी नाता, मान हुए के भगत करी नाता। अधम ते अधम अधम, तीन वाले अधम हमारे नारी मन के लिए बता है दीदी हो। कौन कौन से अधम शब्द दाई सबरी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिख दे है। पहला तो अधम शब्द अधम ते अधम है, पहला में नारी जाति करो भगवान, और दूसरा प्रभु मैं नीचे से भी नीच, छोटे से भी छोटे जाति घरों, और अधम शब्द प्रभु मैं तो एकदम मन बुद्धि को पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं जानो प्रभु, फिर भक्ति भाव में कैसे करूं, कैसे स्थिति करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे तुहर मंत्र जाप करूं, मैं तो कुछ जानबे नहीं करूं, पढ़े लिखे नहीं हूं ना, एकदम अनपढ़ भगवान कहते। तो दीदी हो, परमात्मा ला पाए के लिए ना एकदम से पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है ना, एकदम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख करके भी वो अगर उनका जीवन में भक्ति नहीं है, उनका जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो कथे करो पढ़े लिखे कुछ काम को नहीं है, तो जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो भगवान ना कैसे पाले है। भगवान कहते तब कहा रघुपति सुन भामनी बाता, भगवान राम जी कहते हे भामनी, भामनी के एक मतलब होते कि मन को भाने वाले भामनी, और होते मन को भाने वाले भामनी, और कहे जाते कि एक युवा स्त्री है ना, सुंदर जब है ना, युवा है नारी है, बुढ़ापा हमारे मन जैसे बुढ़ापा भी नहीं हुआ, एकदम युवा है ना, बड़ा सुंदर है वो नारी, बोला कथे सुंदर ला भी भामनी कहे जाते, और सुंदरता लगा थे सुंदर यो स्त्री ला भामनी कथे। लेकिन भगवान राम तो दाई सबरी ला भामनी कथे, दाई सबरी ला काबर कथे, दाई सबरी को तबाल पकड़ी हुई, दांत टूटी हुई, लाठी पकड़े हुए है, बुढ़ापा हो गया एकदम, कमर झुकी हुई, लेकिन भगवान राम कथे कहा रघुपति सुनो भामनी बाता, मन को भावने वाले, मन को भाने वाले भामनी। अब एक सुंदर स्त्री ला कथे, लेकिन सुंदर कहा दाई सबरी ला, कहा पर कहा थे दाई सबरी तो बूढ़ी हो चुके है दीदी हो, लेकिन भक्ति हाँ जवां है। कैसे दाई है कुटिया से निकले और जे रास्ता में जाए ना, वो रास्ता दाई सबरी के मूड़ी भर के गड्ढा हो गई, इससे मूड़ भर के गड्ढा हो गए, एकदम वही रास्ता में जाए वही रास्ता में आए। दाई सबरी परमात्मा के राह देखे दरवाजा में फिर आए कुटिया में, तो इतना गहराई हो चुकी से दाई सबरी के भक्ति गहराई हो चुकी से। काबर भैया इस शरीर की सुंदरता से नहीं, शरीर तो नासवान है, छित जल पावा गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। दीदी हो ये पंच तत्व से बनी हुई ये शरीर हरे, और शरीर में जब तक पंच तत्व से बनी हुई शरीर है, अगर कोई सुंदरता नहीं है ना, ये तो नासवान है, मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। और ये कहा कि सुंदरता अगर जवान है तो जवान भक्ति ला कहे गई है, जवान भक्ति है। अगर जिगर जीवन में सुंदर है, सुंदरता के साथ अगर भक्ति नहीं है ना तो सुंदर नहीं है वह। तभी तो यहाँ पे चौपाई में बाबा भी कहे गए हैं, कौशल्य आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत। सुंदर हो और सुंदरता के साथ अगर जीवन में भक्ति हो, सुंदरता सुविचार हो, सुसंस्कार अच्छा हो ना हमारे मन के है ना, तब ओला सुंदरता कहे जाते। तो वो सुंदरता कहाँ है? दाई सबरी में भरे हुए, कूट कूट करके भक्ति भरे हुए तेकर सिद्धि भगवान राम हाँ भामनी के ही से। मैं तो एक भक्ति कर नाता करता हूँ, ये शरीर तो नासवान है, नाशवान है, लेकिन अगर भक्ति का मन अगर नाता रखो ना तो सुंदर है, दिखने में तो सुंदर है, शरीर सुंदर है, सुंदर हो भैया, लेकिन भक्ति नहीं है तो कहे एक साइड पे आप इस साइड पे है ना। और ज्ञान है, ज्ञान के होते हुए अगर जीवन में अगर सुंदरता नहीं है तो भगवान के साइड में वो है ना। और भक्ति जहाँ है परमात्मा तो वही दौड़े चले आते। तब दाई सबरी लगते का जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई।
और भक्तिहीन नर सोई कैसा दिन चल बारी देखै सैसा। दाई सबरी कथे भगवान राम जी एक गीता में भगवान कन्हैया कृष्णा जो है जो अर्जुन ला पार्थलापन जो है गीता उपदेश गीता सुनाते युद्ध करे से पहले तो अपन मुखार बिंद से लिखी हुई कहानी हरे। और यहाँ भगवान राम जी दाई सबरी लनौदा भक्ति बताते ना भगवान राम जी के मुख से निकली हुई वाणी है। कथे कि जाति पाति धर्म कुल से बड़ाई है ना, जाति से बड़े है धर्म से बड़े कुल से धर्म से तेकर बड़ाई नहीं के जाए। बलवान है कुटुंब है चतुरता भी होकर पास में, लेकिन ये सब चीज होने पर भी ओकर जीवन में अगर भक्ति नहीं है ता एक नारी जो है सोना चांदी हीरा मोती की जौरात से सुशोभित कर दिया जाए और नारी को ओकर वस्त्र पे तन पे अगर वस्त्र ही नहीं है तो ये सोना के हीरा मोती की कोई कीमत ही नहीं। चलिए आगे भजन में क्या कहते हैं हम कथा भजन के बाद बतावन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया सबरी मगन है रामी भजन में रामी दरस आस है मन में। जय श्री राम जय 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 श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम। सबरी मगन है रामी भजन में, सबरी मगन है रामी भजन में रामी दरस होगी अब दर्शन में तेरी न होगी अब दर्शन में राम दरस में आस है मन में राम दरस में
का मंदिर है आंगन में, राम का मंदिर है आंगन में, राम दरस की आस मन में, राम दरस की आस मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। रोमी रोमी में राम गए हैं राम, राम ही गाए सास की सरगम। हो रोम रोम में राम गए हैं राम, राम ही गाए सासु की सरगम। रोमी रोमी में राम गए हैं राम, राम ही गाए सासों की सरगम। हो रोम रोम में राम गए हैं राम, राम ही गाए सासु की सरगम। राम की याद में जब सबरी की नैने बरस जाते हैं। राम को देखो इस असवन में, राम को देखो इस असवन में, राम दरस की आस मन में, राम दरस की आस मन में। सबरी मगन है रामी भजन में, सबरी मगन है रामी भजन में, राम दरस की आस मन में, राम दरस की आस मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। लखन सिए राम, चंद्र की जय। बोली जय श्री राम, जय श्री राम। अवन दीदी हो कथा प्रसंग में तो सच बात है, भगवान राम दाई सबरी ऐसा कही थे ना, तो भगवान राम कहीं बढ़ जाते हैं सबरी सुन कथे ते कुछ नहीं जानो कथा सुना मन बुद्धि को छोटे जाति खरो नाजी नारी जाति खरो तो मोल तोला नौ ठम भक्ति बताए बढ़ जातो ध्यान लगा के सुनबे कथे सबरी दाइला नौ द भगति कहो तो पाई सावधान सुन धन मने माई। ध्यान लगा के सुनवे और अपन मन में धरवे। प्रथम भगति संता करे संगा, मोर पहली भक्ति है सबरी संत की संगति करना। फिर मोर कथा प्रसंग में जाना, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह निभाग मोह गए बिनु राम में पदा होई न द्रिया अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा आज सुंदर जो है ना हमारे महिला समूह मनहान और सुंदर जो है
आज सुंदर आयोजन रखेगी आपके ग्राम में। ये विचार कि सत्संग है और सत्संग मत संतों को सुनो, सब एक जगह एकत्रित होकर के कथा श्रवण करना, ये गंगा स्नान है, यही सत्संग है। और सत्संग में हनुमान जी मिलते हैं, सत्संग में परमात्मा मिलते हैं, ये सत्संग है। सत्संग में संत के मुखार माने से कथा श्रवण करने को मिलते और ये सत्संग है। फिर पहली सत्संग में जाबे तब कथा न श्रवण करबे, ये मत कथे सुंदर दाई सबरी है। और कहे लगत है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति ममन गुण गणा, करहु कपट तज गान, लखने सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गुरुपद पंकज सेवा आवन सबसे पहले जो है सत्संग, तो हमारे जीवन में संत के सत्संग की और गुरु का होना बहुत जरूरी दीदी हो, है ना। शादी होगी तो गुरु बना लेना चाहिए। और सुरन और सही बात है, हमारी तरफ दूसरा तरफ तो नहीं पड़ता, हमारी तरफ बड़ा अच्छा नियम है ना दाई हो दीदी मन। शादी होए के बाद में है ना, अब बिटिया नहीं पूछन, अब जाही तब पता चली जाही सब सत्यनारायण कथा हुई है ना, बोला निकात में तेज मिथिलेश्वरी बिटिया शादी के बाद में सुंदर सत्यनारायण कथा होते फिर गुरु बनाते है ना। और जब तक से गुरु नहीं बने ना बिटिया, जाना है ना वहाँ, सबसे पहले गुरु बनाना है ना। गुरु बनाना तभी गृह प्रवेश करना है, तब मिष्ठान अपन रसोई में जाकर मिष्ठान बनाना है, ये हमारे गुरु कथे। काबर जब तक गुरु नहीं बना है ना तब तक से है ना, गुरु नहीं बना है तब तक से गृह प्रवेश नवा बहू के हाथ से भात खाल जाबोगा, खीर भात कथे ना, है ना दीदी हो। तो नवा बहू हा गुरु नहीं बना तो नहीं बनाना चाहिए, है ना। जब गुरु बनाते दी मिष्ठान बना करके भोजन परोस दिया जाए, और जब तक से गुरु नहीं बना है तो मिष्ठान रसोई भी नहीं बनाना चाहिए। अब गुरु बन गए तब बनवाओ और सब भोजन प्रसाद, वो प्रसादी बने जाते हैं। अब गुरु नहीं बना है और भोग लगाबो कर बनाए हुई ना, फिर वो असुर है भोग लगाते। भगवान कहते बिना गुरु बनाए हुए हाथों से भोजन बनाना मतलब भगवान भोग नहीं लगाए परमात्मा। हाँ, तो गुरु बनाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग जरूरी है ना, संत जरूरी है, सत्संग जरूरी, गुरु का होना बहुत जरूरी। तभी कहते दीदी हो कि पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार, तो सगा संबंधी बेकार है, पैसे के बिना पॉकेट बेकार है, गुरु के बिना जीवन बेकार है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु कैसा होता है, रोड पे पड़े पत्थर को रोक पैरे सूख टकराते हैं, वही पत्थर एक शिल्पी का हाथ आ जाए तो मूर्ति बन जाते हैं। ऐसा मूर्तिकार गुरु है जो नर से नारायण बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं। ये गुरु है जो काम न दवा से होती दुआ से होती। जीवन में संत गुरु आ जाए तो सीधी बात खुदा से होती है, खुदा से होती है, खुदा से होती है। गुरु का होना जरूरी है ना। तभी कहते गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना। सबसे पहले जीवन में गुरु के आना हो जाना। गुरु जीवन में आगे ना तब हमला दान दक्षिणा पूजा पाठ चारों धाम जाना चाहिए। अब गुरु जी नहीं बना हन दीदी हो, है ना। दीदी में सब गुरु बना ले, शादी के बाद तुरंत गुरु बन थे। गुरु बना रहे तब चारों धाम जाओ, दोनों पति पत्नी दंपत्ति मिल करके दान दक्षिणा करना, वो पूरा होने वाला है। सत्यनारायण की पूजा करवाओ, पूरा होने वाला। गुरु नहीं बना हन सत्यनारायण की पूजा में बैठ गए और कभी पंडित महाराज हम कितना पूजा करा था जी, है ना। पंडित जी महाराज ला कई बार से पूजा हम घर गृह प्रवेश के लिए करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे मंत्र पढ़ते पूरा हो भी नहीं करा थे। अजी भैया वो गलती उसमें नहीं है ना, हम उन पे क्यों शक करें, है ना। वो तो वेद शास्त्र सब किए हैं, वेदों के अनुसार से वो पढ़ रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से बता रहे हैं हम सबको। वो गलती हम में है, हम उसमें ना गलती देखें। सबसे पहले कुछ भी हो तो सबसे हम अपने ऊपर गलती देखना चाहिए कि हम में कितना कमियां, हम गलती का हमसे कैसे गलती हो रही है, ये हो रहा है, ये हमसे गलती, हमारी गलती के कारण से हमको हमारे कर्म के अनुसार से हमको फल मिलते हैं। तो ये हमारा ही गलती है ना। ये पंडित जी का नहीं है, हम गुरु नहीं बनाए और है ना। तो ये कारण है। तो गुरु के चरणों की सेवा करना ये तीसरा भक्ति हरे। चौथा कपट ला त्याग करके, कपट त्याग करके हम परमात्मा ला भजन, है ना। चौथी भक्ति में गुण गण कड़ही कपट तज ज्ञान है। भक्ति करन लेकिन कपट भरी है, भक्ति करबो तो नहीं होने वाला है। बोला त्याग देना और एक प्रति द्वेष देखना, त्याग देना। सभी में प्रेम भाव देखा, सभी में राम भाव देखन। ये श्री रामचरित में सुंदर नवदा भक्ति बताते। चलिए एक भजन ले चलथन। सुबह शाम परमात्मा के नाम, जिंदगी चले तो समझना सुबह है, जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है। अगर यही जिंदगी कभी किसी के काम आ जाए तो केवल मेरे श्री राम है, मेरे श्री राम है, मेरे श्री राम है। लखन श्री राम चंद्र शंकर हरि ओम।
छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी, मरते दम में तक, मरते दम में नहीं, अगले जन्म में तक, अगले जन्म में नहीं, 7 जन्म में तक, 7 जन्म में नहीं, जन्म में तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ
मरते ताके छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म में ताके अगले जन्म में नहीं सात जन्म में ताके सात जन्म में नहीं जन्म में ताके छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ प्रभु जी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक। जय श्री राम जय श्री राम। हम वो याद करन वो दया करते और छोड़ना नहीं है मरते दम तक से, बस वही बस साथ देने वाला जीवन साथ भर रहना है, बस वही काम आने वाला है, सब छोड़ के चले जाने वाला है, लेकिन वो परमात्मा राम है जो हमेशा साथ देने वाला है, बस उनकी सहारा रहना है, उन्हीं को याद करें। अब दीदी हो यही ले बताते मंत्र जब मंत्री विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा चौथा भक्ति बता दी सना कि कपट भावना त्याग करके मन में कोई किसी भी प्रकार की कपट किसी के लिए द्वेष भावना ना हो, सबके लिए प्रेम हो, सबके लिए सुंदर विचार करें, सबके लिए सुंदर सोचे, कपट नहीं है ना। और कपट में कैसे आते, एक जन पुजारी रही दीदी हो, अब वो पुजारी है अच्छा पूजा करे, भगवान शंकर जी की पूजा करे और प्रसन्न होकर घंटी ले दे दी और घंटी ले दे दी प्रसन्न होकर के ना कथे जा तो सुन एक घंटी ले दे करके कथे ते जे चीज मंगबे ते चीज तोला मिलही, लेकिन पड़ोसी दुगुना मिलही ये कर। अब पंडित महाराज घंटी धर ली और चल दी है ना, विचार करती अच्छा एकर महत्व बता ही मोले एक ठो मिली पड़ोसी ले दो ठो मिली दुगुना मोला एक बोला दुगुना एक सच है। पंडित महाराज जाते जाते विचार आ जाते मन में कपट आ जाते दूसरा के लिए, पड़ोसी दो मैं पूजा करूं शंकर जी का, मैं जल चढ़ाऊं, मैं दीपक चढ़ाऊं, मैं भोग लगाऊं, मेरे को एक पड़ोसी को दो तो ना, ये पड़ोसी को दो कैसे देख सकती हूँ भैया, उसको बढ़ते हुए कैसे देख सकता है, मन में तो थोड़ा द्वेष आ रहा है, मन में द्वेष हो रही है पंडित जी का है ना, पड़ोसी बढ़ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, ये द्वेष हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बाबा जी कहते हैं कि औरों को मदद करें, औरों के दुख पे साथ दे, सुख पे सुख हो, हम साथ दे। लेकिन यहाँ अब जैसे पंडित जी के मन में जो कपड़ आ जाते हैं, घंटी ला करके लुका दी, कहाँ घर में लुका दी, वो कौन सी जगह लुका है, पंडिताई साफ सफाई करत रहती ना दीदी हो, दीदी मन में बड़ा अच्छा सबसे बढ़िया अच्छा चीज आदत, कौन सी चीज कि दीदी मन में बढ़िया अच्छा आदत है कि हम जब भी साफ सफाई करते ना तो एक दूसरे रेत सामान ला वहां हटा दे, बिस्तर सफाई एकदम रेडी है ना, हर सामान ला हटा करके सफाई करके फिर रखन, माता सीता भी इसमें रखी से है ना, धनुष बंगला उठा ली साफ सफाई कर दी, रिपाई फिर रख दी, और सब दीदी मन भी उसे करते है ना, दीदी करथो ना, हाँ फिर वैसे करता और फिर से वो जगह में रख देता है, तो वो जगह में रख दी तो बढ़िया पंडिताई सफाई करत रही, सिराना के नीचे घंटी मिल गई, अरे बढ़िया सफाई करा थे, बिस्तर बेड की सफाई, चादर दूसरा बढ़िया चेंज करने वाला रही घंटी, तब वो घंटी ला पकड़ ली, सब पंडित पकड़ने के बाद में कहते अरे पंडित महाराज अरे ये तो अच्छा नहीं किया भैया, जब से ब्याह कर लाया है ना, बस ये घंटी तो मंदिर में रहने की जगह है भैया, लेकिन इसको कहाँ रख दिए हो, ये तो सिराने में रख दी, इसलिए झोपड़ी का झोपड़ी में हम लोग घर पे बस रहे हैं है ना, इसलिए तो झोपड़ी की झोपड़ी भी है, अब बस गरीबी की गरीबी है, अब गरीबी अमीरी में कैसा बदले भैया, चेंज होगा तब बदलेगा, ये मंदिर की जगह पे जिस जगह पे घंटी रहना उस जगह पे रहेगा तभी हम अच्छे बन पाएंगे, तो लाकर लुका दी है, मन में विचार आए, एक दिन पंडितन पकड़े हैं हमारे घर भी छत वाला हो, गाने से सुशोभित हो जाओ, मन में जैसे विचार किया बस वैसे वैसे बन गए वो। अब पंडित जी महाराज आए घर अंदर, एकदम 60 का चिले पीला बत्ती है, तो पंडित जी घर अंदर गए है ना, और घर जैसे गए अरे मैं कहाँ गया, वहां से निकले तो पंडित जी देखे पंडित महाराज अंदर, तो ये किसी दूसरे के घर नहीं अपना ही घर है भैया, देखो अरे ये चकाचक कैसे बन गए, अरे बड़े छत वाले गले, अरे पंडिताई नहीं कैसे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़े अच्छी साड़ी पहने, अच्छे गए ना, वो पंडित जी मैं जब से इतना
देखा नहीं देख रहे मेरे हाथ में क्या चीज है? ये घंटी है। जब से घंटी है जो जो मंग रही हूँ वो हो रहा है, जो जैसे जैसे पो रही वैसे वैसे हो रहा है। अच्छा ये घंटी जो है तू बड़े भोली है, तू बड़ी भोली है, इसमें महत्व का नहीं जानती। ये घंटी मेरे को मंदिर में मिला है, वे जो जो मिले मंगोगे वो मिलेगा तेरे को, एक पड़ोसी को दो। तू बड़े भोली भगत है ना, इसको दो मेरे पास। मंगली पंडित जी महाराज और घंटी को बजाए, कहे कि मेरी आंख फूट जाए। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है, प्रमाण है उसका दो होगा, दो गुना, पड़ोसी का तो गुना होगा। पंडित जी महाराज गए, मेरे एक हाथ चले जाए, मेरे एक हाथ चला जाए, मेरे एक पैर चला जाए। क्यों बोल रहे हैं वो? ताकि पड़ोसी का डबल डबल दुगुना, दो पैर दो हाथ दो आंख जाएगा। लेकिन भैया तो कपट है, कपट से मांगे हुए काम पूर्ण नहीं होता। दूसरे के लिए भलाई के लिए सोचो ना भगवान से मांगो, वो पूरा होता है। लेकिन औरों के लिए भगवान से हम बुराई के लिए सोचे, उसका बिगड़ जाए ये सोचे, तो ये पूरा नहीं होता भैया, ये नहीं होगा। तो पंडित जी महाराज का ये जैसे जैसे मांगे, और मेरे घर के आंगन में एक कुआं खुदा जाए, तो घर के आंगन में कुआं गड्ढा खुदा गए। पंडित महाराज जी पंडिताई के जैसे निकल रहे थे तो अचानक से भूल गए कि वो घर के आंगन में एक गड्ढा भी है। वो भूल गए, वो हड़बड़ी जा रहे पंडित जी ने बोले कि मैं अब जा रहे पंडिताई करके लंगड़ाती हुई एक पैर से, है ना। वो सोच लिया कि मैं मंगाऊंगा तो पड़ोसी का दो दो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि द्वेष से सोचा, कपट से सोचा है, और कपट से जो किया हुआ काम वो पूर्ण नहीं होता है। और जैसे जैसे लंगड़ाते लंगड़ाते निकल रहे थे पंडित जी महाराज, और कपट किए पड़ोसी के लिए, लेकिन वही गड्ढा में जाकर गिर गए। और एक लिए गड्ढा करना, और एक लिए द्वेष देखना, खुद वही गड्ढा में चले जाना है। ये चौथा भक्ति बताए सुंदर, नौतम भक्ति में सरल हो जाना बताए गए हैं। अब अंतिम भजन हम आप सबों के बीच में चलो ले चल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोल शेरावाली मैया की जय।
श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय